सब ने मिलकर किड को मार दिया। हाँ मुझे मालूम है शैंक्स ने किड को मारा था, लेकिन वन पीस की हिंदी कम्युनिटी एंड वन पीस की बाहर वाली कम्युनिटी, चाहे वो थाई, जापानी, इंग्लिश, मरवाड़ी कुछ भी हो, सब ने मिलकर किड को मार ही दिया। अब देखो ओडा ने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया कि किड मर रहा है, वो बस डूबते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसका क्या, वो मरेगा या जिंदा रहेगा, उसमें स्टोरी का इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड ओडा ने अभी तक कंफर्म भी नहीं किया कि किड मर चुका है। एंड ऑफ कोर्स मेरे व्यूज बाकी लोगों के व्यूज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसीलिए आज मैं कहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो एंड वीडियो के एंड तक जानो कि मेरे व्यूज क्या है किड के बारे में। विद दैट बीइंग सेड लेट्स रोल द फकिंग इंट्रो। लेकिन उससे पहले मुझे कोणीची होका MKH। विद दैट बीइंग सेड लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले हम सभी क्या मतलब पर्सपेक्टिव्स जानेंगे एंड वो जानने के लिए मुझे बहुत लोगों की वीडियोस देखनी पड़ी। एंड फॉर गॉड सेक मैंने अपना 3 GB का नेट उड़ाया है, तो तुम्हें यू शुड बेटर लाइक द वीडियो। अच्छा इससे पहले मैं फिर से कंफर्म कर दूं कि अभी जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ वो मेरे पॉइंट्स नहीं है, वो कुछ ब्रिटिश और कुछ अमेरिकन एंड कुछ इंडियन लोगों की भी व्यूज हैं इसमें, ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड चलो नंबर 1 में जाते हैं। एंड बहुत लोग का ये कहना है कि किड वाज नेवर मेंट टू बी दैट गाय जो लूफी आज है। He was never meant to be the guy who you can look up to। वो हमेशा एक साइड कैरेक्टर ही था और ना वो कभी कुछ अचीव या अटेंड करता, ना वो कभी कर पाता, ये उसकी किस्मत में ही है। इवन अगर हम चैप्टर 425 में जाए तो वहां पे एक पैनल आता है चॉपर का, जहाँ पे चॉपर खुद से सवाल पूछता रहता है कि ये लूफी बहन का लोड़ा कैसे पता लगा लेता है कि उसे किसके साथ लड़ना है। वेल ये क्वेश्चन तुम्हें जितना सिंपल लग रहा हो वो उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट ए में जाते हैं, दैट इज कि अगर तुम इस चैप्टर को ध्यान से देखो तो चॉपर ये इसलिए बोलता है क्योंकि लूफी इज ऑलवेज डिटरमाइंड कि वो किसको टेक डाउन करेगा, चाहे वो रॉब लुच्ची हो, क्रोकोडाइल हो, आर लॉन्ग हो, डोफ्लामिंगो हो, काइडो हो, कटाकुड़ी हो, कोई भी बहन का लोड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ही इज ऑलवेज डिटरमाइंड। लेकिन किड के साथ ये नहीं होता है। वो क्यों अभी मैं बताता हूँ। जब किड उडोन प्रिजन में था तब से वो काइडो का नाम मेरे से ज्यादा, मैं जितना हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता उससे भी ज्यादा वो जपता है। एंड फॉर यू फॉर बेटरमेंट मैं बता दूं, मैं हर दिन हनुमान चालीसा जपता हूँ। हाँ तो सोच लो वो कितना जब रहा था, काइडो 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 काइडो। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ नहीं, हम लोग बिग मॉम से सेटल कर देंगे, ऐसा उसका रिएक्शन था। I mean, चलो मैं कुछ रीजन देता हूँ। किड से काइडो ने उसका अलायंस छीन लिया, अप्पू ने उसको धोखा दे दिया, किलर को स्माइल फ्रूट खिला दिया, उसके क्रियो को सत्यानाश कर दिया, एंड एट द एंड वो क्या करता है, ना 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 बिग मॉम को मैं देख लूंगा, लूफी तू काइडो को संभाल ले। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। अब अगर किड के जगह में लूफी होता, खुदा ना खास्ता लूफी होता, जबकि इम्पॉसिबल है लूफी होता तो सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग होता, लेकिन फॉर सेक हम पकड़ते लूफी होता, देन क्या वो ऐसे सेटल करता, नहीं 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 मैं बिग मॉम से जाता हूँ, तू काइडो से लड़ ले। भाई बहन का लड़ा वो नहीं करता क्योंकि ही इज फकिंग डिटरमाइंड टू किक सम एसेस। एंड ये हमने देखा भी था कि वो काइडो को कितना पेल चुका था। अब तुम कह सकते हो भाई ये तो किड के लिए कैरेक्टर ग्रोथ हुआ ना, कि वो समझा, थोड़ा समझदार हुआ, कि वो बिग मॉम के साथ सेटल हुआ। मुझे वो मतलब बुलशिट नहीं समझ में आता। किड एक पायरेट है, वो मरीन नहीं है कि उसको वैल्यूज चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर किसी ने जोरो या सांजी के साथ ऐसा किया होता तो भाई मेरा तो मानना है लूफी उन लोग का दिमाग खा लेता या फिर उसको जान से मार ही लेता। चलो अब जाते हैं पॉइंट बी की तरफ, दैट इज जो किड ने बिग मॉम के साथ फाइट भी किया ना, वो बहुत ही मतलब अंडरडॉग वाली फाइट थी। पूरे फाइट को लॉ ने कैरी किया था, किड ने डैमेज दिया था, लेकिन ये बुढ़िया नीचे जाते जाते बॉम्ब फोड़ रही थी योर एवरेज कश्मीरी फ्रेंड के जैसे, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ, उस बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ। शी वाज लाइक कोनो यारो किड और किलारू, मैं तुम लोग को चबा जाऊंगी, एक बार निकलने दो, ऐसे करके। लेकिन लूफी का बजरंग गन, ओ माय गॉड, उसने तो डील सील कर दिया था। हाँ मैं मानता हूँ काइडो भी बैक ऑफ गया था, बट कम ऑन दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। एंड किलर का डेविल फ्रूट का पोटेंशियल बहुत ही खतरनाक है। शुड आई मेक ए डेविल फ्रूट थिंग अबाउट द जिकी नोमी ऑफ किलर, उसको एक होमेज देंगे हम। बढ़ते हैं पॉइंट सी की तरफ, दैट इज कि किड एक बहुत ही रूथलेस पायरेट था। जब लूफी 2 साल के लिए पायरेसी ब्रेक में गया था, किड तब भी पायरेसी कर रहा था एंड उसने बिग मॉम की गांड मार ली थी, उसकी शिप तोड़ तोड़ के। बस यही नहीं, किड की जो बाउंड्री हमें साबोडी में पता चला था कि वो ज्यादा इसलिए क्योंकि वो रूथलेसली लोगों को मार रहा था। एंड हमें
चैप्टर 1079 में ये पता भी चल गया था, क्योंकि शैंक्स के जो अलायंसेस है मोस्टली बहुत वीक पायरेट है, बुढ़े पायरेट है, वो बुरी बुरी औरतों के साथ फ्लर्टिंग्स कर रहा था। किड उन्हीं लोगों को मारने जा रहा था शैंक्स को मारने की जगह, इसलिए शैंक्स इतना ताकतवर अटैक किया। वेल दैट अटैक बीइंग कामुसारी या फिर डिवाइन डिपर्चर, एंड इन्हीं हरकतों के वजह से किड वाज नेवर डिस्टिन्ड टू बी दैट मैन जैसे लूफी है। अब हम चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। किड कभी भी उतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था जितना हमने सोचा था। आई मीन कम ऑन, उस बंदे के पास बस 2 ही आर्क है, सबॉडी, उसमें भी बस कितने ही चैप्टर में होगा, 10 उससे भी कम, और फिर वानो आर्क। जबकि अगर तुम इसे कंपेयर करो लॉ से, भाई लॉ ने कितना कुछ नहीं किया। साबोडी में इन्वॉल्वमेंट, फिर मेरिन फोर्ड में जाके लूफी को बचाना, फिर अपंक हैजार्ड, फिर ड्रेसरोसा, फिर वानो, फिर होलकेक आइलैंड के बीच में जोऊ में, भाई उसने बहुत काम किया लॉ ने किड के जगह पे। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं लॉ के साइड में हूँ, मैं अभी भी डाई हार्ट किलर फैन हूँ। आई मीन किड फैन हूँ, किलर किड भाई, के भाई रेस्ट इन पीस के भाई, किलर एंड किड का भी रेस्ट इन पीस हो ही गया होगा। अब चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ, दैट इज किड एंड किलर का मरना शैंक्स के हाथों एक इम्पैक्टफुल एंड बहुत अच्छी राइटिंग है। वो कैसे मैं बताता हूँ। आज इन दोनों के जगह अगर कोई भी होता, कोई और वर्स्ट जनरेशन जैसे कि हमारा हॉकिंस हो गया, फिर कपुन हो गया, फिर वो उरुज हो गया, या फिर वो बोनी हो गई, तो क्या हमें शैंक्स से इतना रिस्पेक्ट होता कि वाह शैंक्स ने तो मार दिया बहन के लोड़े कपून को? नहीं ना, किड होते ही वो इम्पैक्ट बढ़ा है, एंड दैट्स ए गुड पॉइंट। इस वाले पॉइंट में मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ। अब चलो हम जाते हैं पॉइंट नंबर 4 में। किड का जो था ना, वो उसके कपाल में लिखा हुआ था। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओडा ने उसे लिखा ही था ताकि शैंक्स उसको खत्म करे, एंड यही वो वजह है कि हमें कभी भी किड एंड किलर की बैक स्टोरी मेन स्टोरी में नहीं दिखी, ना ही उसके क्रू के ज्यादातर लोगों के बारे में भी हमें पता चला। हमें वो पता चला SBS में, वो भी लेटेस्ट वालों में से। इवन एक SBS में तो ओडा ने ये भी कंफर्म कर दिया कि किड, जब उसने रिवील किया किड के क्रू के नाम, तो उस फैन को बोला कि इतना होप्स मत रखो, एंड वो होप्स क्यों मत रखो ये हमें अब समझ में आया। अब हम जाते हैं 5th पॉइंट में, वो ये है कि किड की क्रू वाज नॉट द क्रू। आई मीन कम ऑन, एट द एंड ऑफ द सीरीज स्ट्रॉ हैट्स आर डिस्टाइंड टू बी द बेस्ट क्रू इन द एंटायर सीरीज। वो इसलिए क्योंकि अपने कैप्टन के ड्रीम को ना पूरा करने से अच्छा वो मर ही जाएंगे। लेकिन किड एंड किलर के लोग, शैंक्स भाऊ प्लीज भाऊ रोट पोनीग्लिफ ले लो भाऊ, किलर को मत मारो। हम लोग के लोग ऐसे नहीं है भाई, एंड हमने ये थ्रिलर बाग में देखा था जब कुमा सबको ऑफर दिया कि मुझे लूफी दे दो, मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन किसी ने भी लूफी को दिया नहीं। एंड ये बहुत सारे मोमेंट्स है ऐसे जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स खड़ी रही अपनी कैप्टन के साथ, लेकिन किड एंड किलर की क्रू वो नहीं कर पाई। सो इट वाज नेवर द पॉसिबल वे फॉर हिम टू बी ए पायरेट किंग। अब बढ़ते 6th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट में, वो ये है कि किलर एंड किड दोनों के कपाल में ये नहीं था। हाँ मैंने पहले बताया, बट सुनो लक मैटर करता है, ठीक है। अगर शैंक्स स्टार्टिंग में नहीं आके हितो नोमी मॉडल लिखा यानी गोमू गोमू नुमू नहीं दिया होता तो लूफी क्या करता? हाँ शायद हाकी का यूज करता, लेकिन इस फ्रूट ने लूफी को बहुत हेल्प किया है टू बी ऑनेस्ट, एंड यहाँ पे लक बैट करता है। एंड देखो किड का नाम पड़ा है हमारे इन रियल लाइफ पायरेट, एक पायरेट से जो इस दुनिया का अनलकीस्ट पायरेट था, कैप्टन KIDD, तो ये उसके फीट में ही था मरना। वेल क्या ही कर सकते। अब चलते मेरे पॉइंट्स की ओर। तो देखो रोट पोनेग्लिफ ऐसी चीज है ना जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किड ने ना इस वाली फाइट में बहुत कुछ लूज किया। उसके सारे पोनेग्लिफ, वो अभी डूब भी रहा है, वो ह्यूमिलिएटेड हो चुका है, मतलब उसकी इज्जत रही भी नहीं आज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो चुका है, शायद वो इस जगह से बेटर हो चुका है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पोनेग्लिफ उसके काम की चीज नहीं थी। देखो किड का सपना पायरेट किंग बनना नहीं, बल्कि समुद्र की सबसे बड़ी मछली बनना है। हाँ उसको इस दुनिया का वेल बनना है, जबकि उसकी औकात एक गोल्ड फिश की भी नहीं है। खैर मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये प्लान्ड था कि किड जो है शैंक्स के हाथों नीचे जाएगा एंड शैंक्स को अपनी 2 पोनेग्लिफ्स देगा, दैट इज काइडो एंड बिग मॉम की पोनेग्लिफ। अब तीसरी पोनेग्लिफ मोस्ट प्रोबेबली शैंक्स के पास पहले से ही है, एंड वो है वो मिल्फ वाली, आई मीन सॉरी मिल्फ वाली नहीं, मिंक वाली सॉरी मिल्फ नहीं, मिंक यस।
frame building attempts later. अगर तुम्हें याद हो तो शैंक्स गया था मिंक आइलैंड में गोल्डी रोजर के साथ एंड मोस्ट प्रोबेबली उनने उनका रोड पोनेग्लिफ भी दे दिया, क्योंकि ये शैंक्स है भाई, शैंक्स को कौन ही मना कर सकता है, मना करोगे तो कामू साड़ी हो जाओगे। खैर, तो अब शैंक्स को चाहिए एक लास्ट पोनेग्लिफ जो कि शायद उसे ब्लैक बियर्ड से मिले या पता नहीं किसी से मिले। देखो, किड एंड किलर का इसीलिए पोनेग्लिफ से कोई संबंध नहीं था क्योंकि इन दोनों को ना बनना था पायरेट किंग, क्योंकि ये बनने के कैटेगराइज्ड में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये ओडा का प्लान था कि शैंक्स को इजी वे में पोनेग्लिफ मिल जाए एंड स्टोरी ज्यादा लंबी भी ना खींचे। वेल, ये इनडायरेक्टली सही लेकिन अच्छा पॉइंट था। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि किड का यूज द मैन बर्न्ड विथ फ्लेम से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब अगर तुम्हें याद हो तो किड वाज लाइक, अरे रूट पोनेग्लिफ मिल गए किलर, चलो अभी उस मैन विथ बर्न्ड विथ फ्लेम्स के पास जाते हैं। एंड लूफी भी लाइक, अरे बहन का लोड़ा ये कौन है? एंड लो यहाँ पे चुपचाप था जैसे कि उसको मालूम है कि वो बंदा कौन है। अब देखो ना, किड ये पायरेट किंग तो बनने वाला है नहीं, तो वो पोनेग्लिफ डिसाइफर करके क्या करेगा? लूफी बनने वाला है, उसके पास बंदी भी है, आई मीन सॉरी लॉन्डी भी है, आई मीन सॉरी रॉबिन भी है जो कि पोनेग्लिफ पढ़ सकता है। आई मीन मैं होता तो मैं तो और भी बहुत कुछ पकड़ता। खैर, बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो मतलब लूफी को क्या जरूरत है वो मैन विद बर्न्ड विद फ्लेम्स की, लेकिन फिर भी किड ने ऐसा दिखाया कि कुछ लूफी मिस कर रहा है दुनिया में, लाइक लूफी एक स्टेप बिहाइंड है उन लोगों से। खैर, ये एक मजाक में वहां पे खत्म हो जाता है ये कन्वर्सेशन और हमें आगे पता नहीं चलता है, लेकिन चलो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। एंड ये इम्पोर्टेंट फैक्टर इसीलिए ये पहले दो, वो क्यों, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 और 2 का जो अभी मेन पॉइंट आएगा वो नंबर 3 पे आएगा। देखो, किड एंड लूफी में ना इनक्रेडिबल पैरेलल्स है। कैसे, मैं बताता हूँ। द वोर्स्ट जनरेशन में किड एंड लूफी ही थे जिनके पास एक राइट हैंड मैन था, दैट इज जोरो एंड किलर। किड एंड लूफी एक लौते वोर्स्ट जनरेशन थे जिनकी बाउंटी 300 प्लस थी। किड की 350 बिलियन बेरीज एंड लूफी की 300 बिलियन बेरीज। किलर एंड जोरो की बाउंटी 162 एंड 120 बिलियन बेरीज रिस्पेक्टिवली। और जैसे कि हमने चैप्टर 1079 में देखा था कि जिस तरह से किड का हालत हुआ है, वो डायलॉग फॉक्स वगैरह, ये सेम लूफी के साथ भी हुआ था सबोडी में, जब कुमा एंड किजारुरो ने मिलकर स्ट्रॉ हेड्स की मां चुद दी थी। रियली नहीं होता तो मां चुदी जाती सबकी। खैर, अब मैं एक और पैरेलल दिखाता हूँ। किड का मेन गोल था हमेशा से सैंक्स अलायंस बना के, लेकिन लो एंड लूफी का एम पहले से था काइडो को टेक डाउन करना, लेकिन बिग बॉम बीच में आगे उन दोनों की मां चुदा दी, लेकिन किसी तरह से काम निकल गया। किलर एंड किड का प्लान था अलायंस बनाना जो कि टूट गया, शैंक्स को हराना जो कि टूट गया, काइडो बीच में आ गया बहन का लोड़ा, सोचो। लेकिन चलो किसी तरह से काइडो को भी हरा दिया मिलके। तो तुम मेरा पॉइंट देख रहे हो, नहीं समझे? अभी आगे आता हूँ। जब पहला फाइट हुआ था ना लूफी और काइडो का, काइडो ने लूफी को एक थंडर बागुआ से खत्म कर दिया था। 3 दिन तक वो सो रहा था। सेम यहाँ पे भी तो हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि किड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, शायद किड की क्रू खत्म हो गई, लेकिन किलर एंड किड नहीं। एंड इस चैप्टर के बाद किलर के लिए मेरा रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि वो बंदा जानता था वो मर जाएगा, लेकिन तब भी अपना कैप्टन का हाथ उसने एंड मोमेंट तक भी नहीं छोड़ा, वो उसके साथ भी डूब गया। With that being said, मैं हूँ MRJ, जय श्री राम आप सभी को एंड पीस आउट, बाय बाय।